थैंक यू, धन्यवाद। अभी स्पीकर इसका अभी हम पढ़े थे 5000 पुरुषों को खिलाना, आप देख लिए हैं और वचन भी सुने हैं। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक्चुअली वो ये वचन कहता है कि वो 13 वचन में कहता है कि प्रभु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। किस लिए वो एकांत में चला गया, उसका रीजन है एक वचन, उसका पीछे देख लिए हम। उसका मतलब वो 12 वचन, 14 अध्याय में 12 वचन यह कहता है कि तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। सो आप जानते हैं यूहन्ना बैप्टिज्म देने यूहन्ना यीशु का कजन है और उनका मृत्यु हो गया, उसका सिर काट दिया था हेरोद। तो इसलिए उन लोग को पता लगा और यीशु जब सुना था बहुत बहुत चिंता हुआ और जाके वो अकेले रह के उसके लिए उसलिए वो सुनसान जगह को एक अकेले थोड़ा आराम करके थोड़ा वो उनको उसके बारे में थोड़ा सा चिंता थी, इसलिए गए थे। लेकिन वो इसका पहले ही सब लोग जानते हैं कि यीशु बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत लोगों को यीशु ने आंख, जो अंधे थे उनको आंख दिए हैं, लंगड़े वाले को चलाए हैं, ये सब सुने थे। तो यीशु के बारे में बहुत लोग जानते थे, इसलिए उन लोग को पता लगा कि यीशु ऐसा बाहर जाने वाले हैं, वैसा सुनसान जगह पे जाने वाले हैं। वो तो इसलिए वो लोग उनका पीछे गए थे। वो यीशु को पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में उन लोगों को देख के यीशु को कंपैशन, वो तरस खाया, दैट मींस कंपैशन, जीसस हैड कंपैशन। वो देखने साथ ही इतने लोग आए हैं, इतना बड़ा भीड़ देखा, तब यीशु उनका जरूरत से भी दूसरे लोगों का जरूरत के बारे में लिए अपना उनका वक्त दे दिया। देखिए ये यहाँ हम सीख सकते हैं कि कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हम हॉलिडे में जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जाते हैं आराम करने के लिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि हमको कुछ मौका मिला, ऐसी प्रभु के बारे में बताने के लिए मौका मिला, तो हम भी ऐसा थोड़ा टाइम बनाने के लिए और दूसरे लोगों का जरूरत के लिए टाइम देने में वो हम भी यहाँ सीख सकते हैं कि यीशु से दूसरों के लोगों के लिए ख्याल रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हम तो आजकल सब लोग सेल्फिश रहते हैं। ऑफ कोर्स अभी तो कोरोना वायरस की वजह से सब लोग दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन इन जनरल अपने को हमारा जीवन में भी ऐसा सीखना है यीशु की तरफ से, दूसरे लोगों जो लोग को कुछ जरूरत है तो मदद करने का, ऐसी स्वभाव हमको धीरे से डेवलप करना अच्छा है। और बाद में ये कहता है कि तो यीशु ने सबको बहुत बीमारियों को चंगा किया। वो था वचन 14 में वही लिखा है कि यीशु ने उनको चंगा किया। और उसके बाद में बहुत देर हो गई थी, वो सांझ हुई थी, तो उसलिए सांझ होने के बाद इवनिंग, इट वाज इवनिंग, लेट इन द इवनिंग, तो उसलिए उनके चेलों ने उनके पास आए और उनका आके उनको बोले कि देखो यह सुनसान जगह है और हमको बहुत देर हो गया। यहाँ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये चमत्कार सारी गॉस्पेल्स में है, मतलब मत्ती ने लिखा, लूका ने लिखा और यूहन्ना लिखा और मार्क भी लिखा। तो ये एक ही ये है, कहानी है, सारी 4 एंजल्स में है, क्योंकि सब पवित्र आत्मा सोचेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें हम देख सकते हैं यीशु का सृष्टि, यीशु ही सृष्टि किया है पिता के साथ, यीशु ही उत्पन्न किया सब कुछ जो हम देखते हैं, यीशु ने उत्पन्न किया। उसके वचन से, उसका बोलने से सभी सारी जमीन पे जो भी झाड़ है, सब जमीन भी सब कुछ उनके बोलने से बनी है। उनका वो ये पवित्र आत्मा हमको दिखाना चाहता है कि यीशु
2 रोटी लेके 5 रोटी और 2 मछली लेके 20,000 लोग को, क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि 5,000 पुरुष है। 5,000 पुरुष के मतलब शायद ऑल टुगेदर 20,000 हो सकते हैं, बच्चे लोग मिला के, और स्त्री और बच्चे लोग भी मिलाए तो 20 लोग है। ये 20 लोग को खाना खिलाना भी मुश्किल है। तो इसलिए यीशु ने, पवित्र आत्मा ने ये पर्टिकुलर चमत्कार को सारी गॉस्पेल्स में लिखे हैं। लेकिन वो यदि देखा तो यूहन्ना में एक बहुत अच्छी तरह थोड़ा सा डिटेल देता है इसके बारे में। तो हम देखेंगे यूहन्ना में 6वां अध्याय 5 से 10 तक। मैं नीता को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यूहन्ना किताब से हमारे लिए पढ़े। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा, वे जो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रयस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां है, पर यह उतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। थैंक यू। देखिए, यहाँ देखते हैं कि यीशु जानता था कि वो चमत्कार करने वाला है, लेकिन वो देखना चाहता है कि उनके चेले कैसे हैं, क्योंकि यीशु के साथ अभी चेलों ने यीशु के साथ थे, यीशु ने चमत्कार किया देखे थे। तो अभी यीशु से देखना चाहता है कि इन लोगों का यीशु पे भरोसा कैसा है, इनका फेथ कैसा है। तो उनको क्वेश्चन किया, उसने उनको सवाल किया कि वो फिलिप को बुलाया। उसने बोला कि देखो, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी कहाँ से ले सकते, मोल लाए कहाँ से, वे कैन बी बाय। तो वो फिलिप भी अपनी नेचुरल उसने इंसान जैसा अपना सोच में आ गया। वो बोला कि देखो यीशु जी, इधर तो इतने लोग हैं, हमारे पास 200 दिनार रहा तो भी इनके लिए रोटी मिलेगा नहीं है। उनका वो लेके आया तो भी वो बचेगा नहीं, इनके लिए भरपूर नहीं खा सकेंगे। हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है, उतना पैसा रहा तो भी हमारे पास हमको ये काम नामुमकिन है। वो बात सच्ची थी, क्योंकि इतने लोग के लिए खाना लगाना इतना आसान नहीं है। और वो बात ये है कि जल्दी से करना है, और आसपास में कोई गांव नहीं है कि कोई जाके जल्दी से रोटी खरीद के लेके आने के लिए भी गांव भी नहीं है, बहुत दूर है, ये सुनसान है, तो यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन वो बाद में एंड्रेस ने, दूसरा चेला ने आया, उसने बोला है कि देखो, एक बच्चे के पास 5 रोटी है और 2 मछलियां है, लेकिन इतने लोग के लिए वो कुछ होता नहीं है। मतलब इसका मतलब इसे कुछ फायदा नहीं है। वो बोलने का मतलब है कि उसको भी कुछ भरोसा नहीं था। देखिए, इधर 2 चीज के बारे में हम देख सकते हैं। एक है पैसे के बारे में, और दूसरा बोलते हैं कि हमारे पास कोई सिर्फ 5 रोटी और दो मछलियां हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेस, मतलब हमारे पास जो भी है उसे कुछ होगा नहीं है। हमारे पास उतना सामान नहीं है कि हम इतने लोग को दे सके। तो हम भी कभी कभी अपना जीवन में भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम कई बार प्रभु से बहुत कुछ आशीर्वाद लेते हैं, बहुत आशीष लेते हैं, और कई जगह पे हम मुश्किल के टाइम पे से प्रभु से हम मांगते हैं, और प्रभु ने हमको मदद किया था। फिर भी कभी नया प्रॉब्लम आ गया, तो कोई समस्या आ गई, तो हम प्रभु के बारे में सोचते नहीं है। हम अपना खुद के हाथ से, अपना खुद की ताकत से, हमारा सोच से करने के लिए हम कोशिश करते हैं। जब हम खुद को देखते हैं तब सब कुछ हम जानते हैं, क्योंकि हमसे कुछ होता नहीं है।
तो इसलिए हम निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हुआ, किस लिए ऐसा हो रहा है बोल के हम प्रभु की निंदा करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि प्रभु किस लिए ऐसा किया, सब लोग अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा था, दूसरे लोग से बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कैसा हो रहा है, ऐसा कैसा होता है, वो बोल के हमारा सोच अलग हो जाता है। ये ऐसा शैतान हमको थोड़ा सा डाइवर्ट करती है। तो यहाँ हम सीख सकते हैं कि लेकिन ये लोग प्रभु के पास आके बताए कि हमारे से कुछ होगा नहीं है, उसका मतलब हम यहाँ सीख सकते हैं कि हम भी अपना जीवन में जब जो भी संकट आती है, तब हम हमको ये पता लगना है कि हमारे से कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रभु के पास गए तो प्रभु हमारे जो भी मुश्किल की टाइम है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु कर सकते हैं बोल के हमको वो उम्मीद रहना चाहिए। ऐसा हम इनके यहाँ एक कहानी से हम वो सीख सकते हैं कि जब भी है कुछ भी है तो प्रभु को साफ साफ बताने का, क्योंकि प्रभु हमारा पिता है, वो कभी बुरा नहीं सोचेगा। शायद हम अपने घर वालों को नहीं बता सकते कुछ समय में, लेकिन प्रभु तो हमको करीब है, प्रभु के पास हम हमेशा जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम बच्चे जैसा उनके पास आए। तो प्रभु को भी अच्छे वो ही जानता है कि प्रभु हम उनके पास आए। और चलिए आगे आगे बढ़ेंगे। इसके इसके बाद में आप देख सकते हैं कि प्रभु ने वो रोटी और मछली लेके क्या किया। प्रभु ने यह वचन कहता है कि वो वचन को वो हाथ में लिया, उनके यहाँ मेरे पास लेके आओ, तब उसने लोगों को घास पर बैठने के कहा। यहाँ भी एक बात सुन सकते हैं, उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। देखिए यहाँ 3, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये खोलना चाहता हूँ इधर। मेरा मतलब ये है कि ये जब ये लोग लेके आए प्रभु के पास, प्रभु ने पिता परमेश्वर के पास हाथ उठाए और प्रभु को पिता परमेश्वर को धन्यवाद किए। वैसे ही हम भी हमारे जीवन में भी जो भी चीज हम लेते हैं, स्पेशली खाने वाले हैं, जब खाना तैयार ही है तो प्रभु को धन्यवाद देने का अच्छा है, क्योंकि प्रभु ही जो हम जो खाना खा रहे हैं वो प्रभु ही दे रहा है हमको, खिलाते हैं, प्रभु खिलाते हैं। और जब खाते हैं उसको हजम करने के लिए और उसमें से हमको ताकत मिलने का, वो भी प्रभु का दया है, प्रभु ही कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हम सबको हमेशा ये भी हम आदत में रखना अच्छा है। और उसके बाद में दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु ने उन लोग बोला है कि चेलों को बोला है कि आप लोग जाओ, सबको बिठाओ, सबको बिठा 5 या शायद 50 लोग या 100 लोग एक लाइन पे होंगे, सबको क्योंकि सबको बताया कि सब लोग को बिठाओ। लेकिन चेलों भी उनको कोई सवाल नहीं किए कि भाई कैसा आप इन लोगों को बैठने के लिए बोलते हैं, हमारे पास तो खाना नहीं है, हमारे पास है सो है ओनली 5 रोटियां और 2 मछली है, ये सबको बिठाने से कैसा होगा, क्या करने वाले हैं, ऐसा वो लोग सवाल भी नहीं किए हैं। वो बहुत ओबीडियंट, वो लोग मान लिए हैं, वो लोग नम्रता से वो काम ले लिए हैं। वैसे ही हम भी अपना जीवन में ये आदत ये आदत हमको भी आना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम कुछ प्रॉब्लम आता है तो शायद वचन बता सकता है, जब वचन पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे बात कर सकते हैं। या कभी कभी हो सकता है अपना परिवार में किसी को कोई भी आके हमको ये समस्या में आप ऐसा करें वैसा करें बोल के शायद हमको कोई सलाह दे सकता है। या कोई अपना अपना विकर हो या पास्टर्स हो, कोई भी बोल सकते हैं कि आप लोग ये समस्या में ऐसा करो। लेकिन प्रभु जब भी हम प्रभु से हम सुनते हैं, उसको मानना है हमको। ऐसे ही अभी छोटी ऐसी ऐसी वक्त में, किसी वक्त में भी ऐसे प्रभु ने जैसा ये चेलों किए थे नम्रता से, वैसे ही हम भी और अपना जीवन में ये नम्रता के साथ जीने का हमको आदत करना है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि प्रभु ने आशीष किए, आशीर्वाद करके तोड़ के रोटी को तोड़ के शिष्य को दिए।
लेकिन प्रभु ने उसको 20,000 टुकड़े तो नहीं किए, या भी ये, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 रोटी है और 5 रोटी है, 2 मछली है। प्रभु ने वो चमत्कार नहीं किए, मतलब सारी उनका हाथ में से देके चेलों को नहीं दिए, प्रभु ने तोड़ के चेलों को दिए। जब 6 लोग बांटने जा रहे हैं तो वो चेलों का हाथ में से वो मल्टीप्लाई हुआ, मतलब वो गुना, वो मल्टीप्लाई गुना उनका हाथ में से हुआ। तो ये आप जानते हैं कि चलो पहले उनको उनको प्रभु पे ऐसा भरोसा नहीं था, लेकिन जब प्रभु ने उनका हाथ में दिए तो वो लोग स्वीकार किए और आनंद के साथ दिए हैं। तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली चमत्कार उनके हाथ में है। चलो कौन है? आप और मैं हूं। हम है चेले, प्रभु के चेले हम ही हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो वो 12 लोग थे, अभी तो हम सब, आप और हम सब प्रभु के चेले हैं। तो वैसे ही जो भी काम प्रभु हमको देते हैं, शायद चर्च में आपको छोटी सी काम करना पड़े होगा, या शायद आप किसी को प्रभु के बारे में बताना होगा, या शायद किसी को आप मदद करना है, तो कुछ भी हो, जब प्रभु का नाम लेके प्रभु के लिए हम जो भी करते हैं उसको हम आनंद के साथ किए तो प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में सफलता देंगे। मतलब हमको सोचते हैं कि कभी सोचते हैं कि किसी ने बोला कि आप लोग दुआ करो, नहीं मुझे आदत नहीं है दुआ करने के लिए, मेरे पास ताकत नहीं है, मुझे शर्म लगता है, मुझे ऐसा होता है वैसा होता है। मुझे कोई बोलता है कि आप मैसेज दो चर्च में, कोई आज बात करो, बोलेंगे नहीं मेरे को होता नहीं है, शायद और किसी को दो, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अभी थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर होना है, मेरे थोड़ा डर है, मेरे को ये है वो है बोल के हम कभी उसमें कोई गलत नहीं है, हम इंसान है, तो हम सब ऐसे ही है कि शुरू में करने के लिए डरते हैं। लेकिन यहाँ सीख सकते हैं कि जब चेलों ने प्रभु का बात मान लिए तो प्रभु ने उनको इतना आशीष किया कि उनका हाथ में से जो रोटियां और मछली उनका गुना हुआ, मतलब उनका मल्टीप्लाई हो गए, सब लोग खा सके हैं। तो ऐसे ही हम सीख सकते हैं कि अपना जीवन में भी जो भी है हम प्रभु के पास लेके आए दिल से, जो भी है अपने पास। प्रभु चाहते हैं कि उनको जो भी अपना पास है, जो हमारे जो भी कमजोरी है, या हमें जो डर है, या जहाँ हमें कोई हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई जॉब का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, प्रभु के पास लेके आए, हम जो भी है अपना पास प्रभु के पास लेके आए तो प्रभु आशीर्वाद करेगा, उससे हम सबको फायदा होगा। यही सीखना है। और तो ये इसके बाद में देख सकते हैं कि 5,000 लोग, सब लोग अच्छी तरह खाए हैं, तो सब लोग खुश हो गए थे। ये इसमें से देख सकते हैं कि प्रभु ने इतने लोग को खिलाया। ये ऐसी केटरिंग सर्विस तो आजकल कहीं भी नहीं होता है। धन्यवाद देते हैं। अभी वैसे ही चलिए, हम रोमियो किताब में पढ़े थे 9वां अध्याय 1 से 5 तक। इसमें आप लोग याद हो कि वो साउल ने अपना रोमियो, यहाँ देखते थे कि पॉल के बारे में पॉल ने ऐसा लिखा है कि वो इतना चिंता है उनको बाकी यहूदियों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं पौलुस ने यीशु के साथ चलता रहा था, तो पौलुस को तो सल्वेशन मिल गई, उनको मुक्ति है। लेकिन युदियों कोई भी युदा के लोग कोई भी उनका इस्राएल में कोई भी यीशु पे भरोसा नहीं रखते थे, तो मतलब उन लोगों को मुक्ति का चांस नहीं है, क्योंकि यीशु पे भरोसा ना रखा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो पौलुस बोलता है, पौलुस को इतना चिंता हो गया, उसने बोला कि क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। ये है वचन 3 में लिखा है, रोमियो में 9वां अध्याय वचन 3 में। इसका मतलब क्या है? पौल को इतना बुरा लगा, इतना चिंता किया कि मेरे को शाप दिया तो भी, मतलब मुझे कुछ भी शाप मिला प्रभु से, मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन
ये सब के लिए उनके लिए मुक्ति मिल गया, तो वो बहुत मुझे बहुत आनंद है। वैसे ही हम भी अपना परिवार में या अपना अपने अपने साथ काम करने वाले में, अपना कम्युनिटी में, ये सबके लिए हमको भी वैसे ही चिंता रहना चाहिए। उनके लिए हम इंटरसेशन प्रे दुआ करना है कि सबको यीशु का मुक्ति मिलेगी, सबको यीशु के बारे में सब लोग सुन सकेंगे और यीशु को कबूल लेंगे और यीशु के लिए जिएंगे। तो ये भी बहुत हम सीख सकते हैं कि पॉल से हम सीख सकते हैं कि हम भी ऐसे ही हर दिन और हर समय यीशु के पास ऐसा विनती लेके जाना बहुत अच्छा है। और कोई अपना परिवार में किसी के बारे में कोई भी हो तो सबको मुक्ति मिल सकेगी। तो यीशु चाहते हैं कि पाखरू भी वही चाहते हैं कि हम सब ऐसे ही आगे बढ़े। आइए हम यीशु के पास और एक दफा दुआ करेंगे। हाँ प्रभु, ये समय के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन से हम सुन लिए प्रभु जो भी आपके वचन में हमसे आपने बात की है, वो बात से प्रभु हम इस्तेमाल करने के लिए हमको ताकत दो प्रभु। और प्रभु आपके वचन को पढ़ने में और प्रभु आपके वचन को पालन करने में प्रभु हमको सहायता करो प्रभु। ये सब हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Robert.